भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने दान दिया, इतने में दाई आ गई। दाई माने नाल छेदने वाली। भीतर गई। अच्छा, ब्रज में एक गाली चलती है नंद भौजाई के बीच की। दारी के एक प्रेम की गारी है, को उसे को कह देवे दारी के। तो यशोदा जी बोली कि दाई, अच्छा वह गांव के गांव में भी आई थी, सो यशोदा की नंद लगत थी। बोले भाभी ये सो तो नाल छेदन ने हुज्जे। बोले फिर कैसो हुज्जे? बोले नेंग लग है। यशोदा बोली मांग ले। तो का मांग रही है कि बंगला न ले हो, मैं घोड़ी न ले हो नयन धन गाई, ललन को नाले न छेदे, दाई बड़ी हर जाई। तना कर बैठे रहो रे भज्जा बोलगा कल कहां भाग रहा है? तना कर बैठे रहो, चले जा बिना बोलगा को कुछ न थाने से बोलगा हुन्ने साल भर भाग जा जे खुजाने हो सो। अस्पतालों के बुलंगों में जे हो, फिर वो थाने के बुलंगों में जे हो। नहीं बैठो वहां के बिहारी के बुलगा में। भाई ये बुलगा में नहीं है तो फिर कौन बुलगा चाह रहे? तुम थाने के बुलगा चाह रहे कि अस्पतालों के? बैठे रहो तना कौर। आदि तो बैठ गए, आदि कह रहे हम तो थाने में अच्छे हैं, हमसे नहीं सुनी जा रही। 1.5 घंटा से झील रहे, 2 घंटा से बोलो का चाहत महाराज का फिर आना ही लिए तो तना कौर बैठी रहो दद्दा हरो। जो मौका बार बार नहीं आउत। ऐसी तो अपन बैठत कोनो दिन अपने घरे बैठ भी बार यहाँ है, इस भगवान की कथा में बैठत रहो। राम कौ राम। दाई बोली कि नेंग लग है। यशोदा बोली चाहने का है। तो वह का मांग रही है यशोदा से कि मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी, हमें साड़ी चाहने। और बोली देखो तो रे आए तो महिलाई साड़ी खुमारी। अरे कुंटल खाड़ सोनो मांग लेती, 10-20 बाजार खरीदे आऊते सो एक साड़ी घुमेर जी कह रही साड़ी दो। यशोदा ने कही जाओ हमारी अलमारी में जो सबसे अच्छी साड़ी रखी हुई बंद कार के दे दो। बदाई बोली सबसे अच्छी नहीं चाहने हमें। बोले फिर कि मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी, जे पे चरण धरे यदुराई, जे पे भगवान ने पियलो चरण धरो बचाए ने। यशोदा नहीं समझ पाई रे कि क्या जो नाटक। यशोदा ने साड़ी बदली दे दी। दाई ने नाल छेदन करी, साड़ी लाई चली गई। बाबा है भाई नैया और मां से बिल्कुल दूसरी दाई आ गई। ए नंद बाबा हमें क्षमा कर दे, हमारे घरे मेहमान आ गए थे, हम लेट हो गए। नंद बाबा बोली पागल हो गई, अब पैनाल छेदन करके गई। बोली हम नहीं आए। अबे छानबीन भाई के जब असली दाई जाए तो बा को आई थी जो नाल छेदन करके धुतिया ले गई यशोदा की। पता है वो कौन था? माता सरस्वती नकली दाई बन के आई, भगवान के नाल छेदन करे और बधुतिया ले गई साड़ी जे पे भगवान ने धरती पे पहली बार पांव धरो। आज भी माता सरस्वती वो साड़ी को अपने अंगों से लगाए हैं। सरस्वती की वंदना में हम आज भी बोलते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार ध्रुवुला या सो प्रवस्त्रावृता। कौन सो वस्त्र
बोले जो भगवान के नाल छेदन में ले गई थी वो वस्त्र। अब तो नंद बाबा और लुटाने बैठ गए, खूब आनंद लुट रहा है कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना। एक भाव और दे दे फिर अपन उत्सव में चल गए। दो ही बुआ आ गई यशोदा के लगा, ए जी भाभी, हाँ जी बधाई, मोह मांगो इनाम ले गई है। हमारे यहाँ कन्हैया की बुआ और आंखें फूट गई ये देखो, बूढ़िया हो गए जो दिन देख बे, हमें भी नहीं चाहने। यशोदा जी बोली जी तुम्हें का मांगने, सब तुम्हारी रो तो आए। दो ही बुआ बोली ये बात है ना करो कि सब तुम्हारी रो आए, ये बात यहाँ शुद्ध नकली, ऐसी बात ना करेंगे कोशिश कि सब तुम्हारी रो आए। कई मकान कई गुरुजी आप ही को तो आए तो तुम काय खो ले रहे, फिर खाली करो, हमें बेचने हैं। जब हम आओ आए तो हम तुम कब्जा ठोके आए, हम आओ। कई गाड़ी कई गुरुजी आप ही की तो आए तो चाबी दो हमें, हम सागर ले जाएं। फिर जब हम आई आए तो काय खो तरी कोची में, इस यहाँ बिल्कुल शुद्ध झूठी बात है। कोई ने कही सब भगवान को है, जैसा चिया कह रहे तुम, बाहर से कह रहे भगवान को आए और भीतर से कह रहे हम और हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे कमा भी जाया शुद्ध झूठी। सोचा बिल्कुल न कहेंगे सब भगवान को आए, सब अपन आए। बाहर से कहो के सब अपनो आए, ध्यान से सुनियो, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठो है, मनीराम सबरी फसाद की जड़। बाहर से कहो सब अपनो आए, जब अकेले में बैठो तो मनीराम से कहो कि जो सब कछु भगवान को आए, तुम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो, सोई उतना ही तुम मुक्त हो गए संसार से। जो दिन भीतर बारो समझ गओ कि सब भगवान को आए, अब तुम बाहर बारो ठग रहे। तो जब बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सब भगवान को आए, नहीं सब हम आओ आए। कब कौमे ऊपर जात रही ऐसी में एक जगह हो रहा हो तो कीर्तन, एक लड़का भारी उदम करे रे, बाबा जी ने नाटो ये किसका लड़का है, सुको बाप उठ के खड़ो हो गए, गुरु जी आप ही को, आप ही को। अपन क्या लगे कह लो गुरु जी आप ही को आए। गुरु जी बिल्कुल शांत। तनक देर बाद कीर्तन बंद भाव, सब जान लगे बाबा उछटोरे मंच से उन्होंने मोड़ा को हाथ पकड़ लो। बाप के लोग आए, कह लगे तुम्हें तो कह रहे थे कि तुम आओ आए, अब हम इधर न रहे और बाबा बने, अब तुमको हो रहा है बताओ। कह लगो जी कान पकड़े, अब कब हमने कहे हम आओ आए तुम आओ नहीं, ऐसी अपन हो बिल्कुल नहीं कहने। सब भगवान का है, भीतर वारी को समझाओ, बाहर वारी की कैसे कछु नहीं होती है। क्या मांगा दोनों बुआ ने, बोले भाभी हमें पायलें चाहिए पायलें। और यशोदा जी बोली कि पायलों के लाने इतने नाटके करी तुमने, कल सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा मथुरा का और तुम दो दीदियों को पायल, सोने की पायल नहीं चाहे सोने के घर की, तो बोले जो तुम पांव में पैर बेच दो। यशोदा जी बोली नंदे दो और पायल एक, बुराई नहीं आ है, दो ही बोली नहीं आ है तुम तो पायल दे दे। यशोदा जी बोली काम के को की ने तुम पैर पे हो, ने तुम। दो ही बुआ बोली हमारे एक एक बांट ले, दो रे थे पायल दो बुआ एक एक ले ले। यशोदा बोली कर हो का, दोनों बुआ की आंख में आंसू आ गए। बोले भाभी तुम्हारे पांव की पायल हम पांव में नहीं पहनेंगे। बोले फिर, बोले हम दोनों एक एक पायल अपने माथे पे सजा लेंगे, क्योंकि जिस मां ने भगवान को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती, उस मां के पांव की पायल तो माथे पे सजाई जाती है। और उसी दिन से इन बहनों ने बहंदा पहनना चालू कर दिया। हमारे यहां नारी के 16 श्रृंगार हैं और उन 16 श्रृंगारों में बेंदी को उल्लेख नहीं है। जब बिंदिया पेरी गई भगवान कृष्ण के जन्म से, बुआ हन ने पहन ली थी। हमने बताया ना हर श्रृंगार की कथा है कि कहां से प्रारंभ भाव, कौन सो श्रृंगार। तो ये बेंदा बांके बिहारी के जन्म से पहनना प्रारंभ हुआ है। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। आज 5वां दिन है।
आपको एक जानकारी दे दें गौशाला के बारे में, क्योंकि कल और परसों में फिर जो भी जुड़ना चाहेगा तो जुड़ जाएगा। सीधी सीधी बात जा समझ लो, 7 साल से इस शरीर के द्वार टेम मिले हो, एक भी गैया तुम्हें दूध देने वाली नहीं मिलेगी। अंधी 6 तो पहले ही से हती। कल एक विदिशा से नंदी महाराज और आए हैं, उनको भी नहीं दिखा, बेचारे बाजार में फिर रहे थे, एक खम्मा में गलत, वो खम्मा में गलत। वहां से हमें फोन आया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक बैल है बड़ा और आंखें चली गई अचानक। हमने कहा भैया हमारी गौशाला छोड़ दो। तो शायद रात में वो नंदी महाराज आ गए हैं। तो 7 गौ माता तो अंधी हैं जिनको दिखता ही नहीं, 6 गौ माता और एक नंदी महाराज, एक कल ले आए हैं। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज एक्सीडेंटल गौ माता की सेवा हो, जिन्होंने की कृपा है, जिन्होंने तो गलत नहीं मुझे। तो जब तक वो गौशाला व्यवस्थित चलेगी, बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम साल में एक कथा करते हैं वहां पर। इस बार वो कथा 15 जनवरी से भाई 1 जनवरी तक है, 21 जनवरी तक, 15 जनवरी से 21 जनवरी तक कथा है। 18 पुराण बैठ रहे हैं वो में, ऐसी 18 मंचे बन हैं, 18 पंडित जी हरे 18 ही पुराण कर हैं। एक प्रमुख है जो बस्थाएं, क्योंकि उसमें 7 दिन रात का भंडारा चलता है। 7 दिन रात में को भोजन को मनाने कहा, चाहे 1 लाख खाएं चाहे 5 लाख खाएं, 7 दिन रात एक सा भंडारा चलता है। सीधी सीधी बात सुन लीजिए तो सब ठीक है। 18 पुराण होने, 7 दिन रात को भंडारो, एक से एक दिव्य संतों के तुम्हें दर्शन हुए होते, एक से एक दिव्य, जो तुम्हें कहूं ने मिले होंगे, गौशाला में मिले हैं। बड़ी गाड़ी वाले ने मिले हैं, पर 10-10 हाथ की गाड़ी वाले जरूर मिले हैं, जो गारंटी खाई। ज्यादा जंजाल वाले भली ने मिले, पर लंबे लंबे जटाओं वाले जरूर मिले हैं, जो वास्तव में भजन कर भी वाले हैं, चमक धमक वाले नहीं। ऐसे दिव्य दिव्य संतों का 7 दिन रात दर्शन उते हम जजमान बनाऊ थे 2 ही भज्य साल भर। तुम मेन बात पे आओ, जो हमारी तो की बात है। हम एक जोड़ा से बैठवे के 11,000 रुपये लेते। 7 दिन उतना ही रुको, तुम्हारी बाकायदा हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये बार तो हमने बहुत व्यवस्था बना दी है, कम से कम 500 आदमों के रुकबे की तो ऐसी की हवा न लग। 200 तंबू धरे मिलिट्री के, और आश्रम में बहुत जगह बन गई। तो हम तुमसे 11,000 रुपया ले हैं, तो भैया ठीक है, तुम अपने संग 50 रिश्तेदार लो ले आइयो, हम तुम्हें रुकबे की भोजन तो 24 घंटा चला, सो हमें टेंशन नहीं है। वही में तुम्हें पूजा सामग्री दे हैं 7 दिन की, तुम्हें कुछ नहीं ले आऊंगे। मैं तुम्हारे हाथ में तो सुबह थाली दीजिए कि जाओ पूजा करो 18 पुराणों की और फिर पीठों की। अब 11,000 रुपया जो हम ले रहे हैं, वे पूरे के पूरे गौशाला में लग जाए। हमाओं ने कहा चाउर को स्वार्थ, एक चाउर को दाने को। जितों ने हमें यूट्यूब पे सुनो हुई है वे जानत है, हमने जोन दिना गौशाला खोली थी उतना बजरंगबली के चरणों में हाथ धर देते दो कि जोन दिना को उसे दान लेके गौशाला के नाम को धोखे से भी एक चाउर विपिन बिहारी के गले के भीतर उतर जाए, तो विपिन बिहारी के घर में रोबे वारों ने बच्चे पूरे इकट्ठे मर जाएं, अगर हनुमान जी में दमनान में। इससे बड़ी बात कहा हो सका। खाला हो तो और खाएं तो। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, पर हमारा भोजन अलग बनता है। अगर आप उसमें यजमान बनना चाहें तो आपको अभी अपना नाम और मोबाइल नंबर, हमारे 4 यजमान थे बैठे, हमारे यादव जी बैठे हैं, ये भी यजमान है, हमारे लखन जी हैं, हमारे कटंगी से भगत सिंह जी हैं, ये भी यजमान हैं इस बार के। और एक बार आके देखो, तुम देखो कि ईमानदारी को कार्यक्रम कहाँ का है। माँ साहब होके आए हैं पिछले कार्यक्रम में, माँ साहब गए थे, हमें तो याद नहीं है, माँ साहब ने बताई। इनने हमें कछु पैसा दाए होंगे हाथ में, हमने इनसे कहीं प्रसादी कर ले, जी कह लगे हमें नहीं खाने। अब हमें नहीं पता हम कौन मूड में थे, हमने की दक्षिणा फेंक दी, हम कहते तुम्हारे पैसा ले और घरे जाओ, जब भंडारा नहीं खा रहा है तो काय की दक्षिणा दे रहा है। माँ साहब ने बताई, हमें तो नहीं है खबर भीड़ भाड़ में। तो 7 दिन रात का भंडारा
तुम्हारे पितरों के नाम से। कौन वृद्ध रहेंगे? गरीब बेटियों का विवाह भी निःशुल्क वहां पूरे साल चलता है। तो कौन बिटिया, हमें तो तुम्हारी चौने हम करे चार को दानों नहीं खाने यार, खाए तो मर जाए। अभी तुम तो तुम्हारी नजर में तो हम बच जाए, बाबा से बच जाए हम अगर खाई ले तो। 1 मिनट में झिल्ली बनवा दे हनुमान जी हमसे, हमने तन्ना गद्दारी कर दी तो हम गलत कर हैं तो दंड हमें हनुमान जी दे हैं। और अब ऐसे भी पैसा नहीं चाहे। दूसरी और सुन लो हमारी प्रतिज्ञा, या तो अगली साल 26 में या 27 में हम अपनी मोड़ी को करते हैं ब्याह। हम उसे बाबा नहीं रहे, ये तो हम बने फिर जबरन के काल ने बार रखा लाए चंदन पुतला उगरे फिर आदमी जान लो भारी खतरनाक बाबा कहा ऐसी ठंडे में कपड़ा नहीं पी रहे जो तोरे हम तुम्हारे ठग भी बनाए न तुम्हारे कैसे रीझ हो। इन पखों में भगवान नहीं रीझ रहे। ये तो तुम्हारे जानो के भारी बड़ो संत है जो तो पूरे शरीर में चंदन पूते फिर रहा जो तो हम आते जब या पूत लिए थे जो तो आज तुम्हारे जावे कि तुम्हारे जानो भारी बड़ो बाबा है जो तो ने घर सब है हम आए थे महाराजन है बाल बच्ची है बहू है बच्चा है बाबू है दादा हमसे नहीं पहाड़ महार बारी बाबा नहीं आदमी हमें जाना बोतरे क्या डर हो रही तो जमक बागुआ के तरह। हाँ अच्छो घर बनो रे दादा फुल स्टैंडर्ड से रह रहे तुम्हारे राखे हो स्टैंडर्ड में। तुम घर के मोड़ी मोड़ा को 10 रुपया नहीं दे बिस्कुट खावे और हमें 100 के दिया जाते। बताओ गलत कह रहे हो तो। अगली साल 26 में या 27 में हम अपनी बिटिया को कन्यादान करें और वो दिन से हम नर्मदा में खड़े होकर संकल्प लेके आए हैं कि माई अगर हम अपनी बात से चूक जाएं तो ऐसे कीड़ा गरजू गरीब में से अगर तुम कल युग में हो और नंगा पानी भी रही तो हम आपका कर ले अपनों तो सीधो पानी भी रहो जो हम आपका कर ले और नर्मदा होंगे तो हमें छोड़ है नहीं। तो बेटी की शादी के बाद हम जहां भी कथा करने जाएंगे कन्यादान करके तो जो है हम नर्मदा परिक्रमा पे लें उतने से लौट है 4, 6, 8 महीने जितो लग जाए फिर कर है कथा। सो जोन के गांव में कथा करवे आए और तुम्हारों ने जी पैसा चढ़ा दे आरती में आओ जो कुछ वो हम यही गोची में आखिरी दिन मंच से यही गांव के 4 आदमों दे हैं कि भैया तुम्हारे गांव में 20,000 आए के 20 लाख सुजे तुम्हारे धल्ले बस्ती के यही गांव में 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो हमारे पैसा से। किसी के गांव से एक नया पैसा लेके नहीं जाएंगे न जजमान से दक्षिणा चाहेंगे। तुम तो तुम्हारी श्रद्धा जोन गौशाला में हो सो तो दान करे आओ हमसे तो कथा सुन लिया अकेली बस 2 ही टाइम रोटी खुआ दियो हमें 2 सुबह 2 शाम को और जहां हमें जाने से छोड़े जो हमको उसे चुवानी नहीं जाने। फिर हम 3 दिन की कथा करें कहा फिर आदमी हम झूम खे बिल्कुल कहा फिर नहीं लगने उसकी चुवानी सुबह तो कहे तुम तुम्हारा आज हमारी दे खंगी रहो अब आपको पैसा लगने अब तो रुपया लग रहा उस आदमी डरा थे करीब तो मुत के लिए तुझे बाबा और लेते हैं अब तो आओ काय को झूठी बोले अब तो इन बाप हरों का खुआ दें जिला में ये दद्दा हरे लुआइन हो कहाँ से दें फिर मानो बिल्कुल फ्री तुम तो हमें छोड़ आओ जहाँ जाने जी खोते ऐसे लोग जाने जो बोलो आज ना कहूँ ने हम तो गौशाला छोड़ आओ तो हमने गोबर पे और फिर नहीं हम फ्री जवाब है नहीं फ्री फिर हम 3 दिन के प्रवचन कर हैं जब मुत की आदमी दद्दा सबको समान ने फिर 3 या 5 दिन की कथा चालू कर दे हैं। तो जो भी यजमान बनो चाहे तो अपनो नाम पता अब बिल्कुल यजमान ने बनियो बिल्कुल ने दियो रुपज जाइए पर हाथ जोड़े को कहा नहीं हो तो सुर्खी में फूल लाइन पे बहुत बड़ा आश्रम है गौशाला को सब जने अज्जू 7 दिन हमारे संगे रज्जू अच्छी भोजन करियो और कथा सुनियो और संतों के दर्शन करियो गौ सेवा करियो और दिन रात चलत भंडारों से तुम्हारे अच्छी परस करा खुआइयो। व्यवस्था तो सब गैया मैया कर है कहाँ से कर है वो जो 7 साल से कर रही सो भी कर है। अब आज DF साहब है नहीं जना उनको लपेटते हम क्या करें। बहन जी कौन आए यही आए तो साहब से कह दीजिए बहन साहब को की मान है चाहे नहीं पर हमारी बहन की तो मान है हम तो नहीं से कह रहे कौन साहब आई नहीं। अरे हम खुदाई दद्दा जब जैसा बजे देते रह रहे अब पानी भी नहीं पिए हम भर के गुरुजी हाँ दद्दा गोपीठाधीश्वर बन गए राष्ट्रीय संत जजमान पानी दे है जब पी है टेबल पे से नहीं उठाए और घरे जाके कहो साइकिल पे पी कर लटका के पानी भर में चले जाते का करे अब तो हमारी खुदाई का थे हम खुदाई भोग रहे वो आओ को महाराजन के देवे नल लेंगे आए भर ले आओ
सो हम फिर पीछे गाड़ी में पिक्का जमा के जाते पानी भर भी। अब का करें, कुक कैसे दुनिया सबको समझा सकत, मनो घरे नहीं समझा सके जो कर बेन। अब साहब तो आए नहीं, अब तो हम तुम्हारी शिकायत दे रहे हैं। साहब से कह दीजिए हम 10 पल का चाहने वृद्धाश्रम के लाने, ठीक। वृद्धाश्रम बन रहा है बहुत बड़ो, स्वित्ती सेवा 3 बाई 6 के 10 पलंग, कम से कम का पता कौन बूढ़े ठेड़े हमें उपयोग करना है। हमने इतनी बड़ी बात कह दी कि 4 को दानो खाए होते को तो बब्बा सर्वनाश करे, यही से हमें मांगे में शर्म नहीं लगती है। नहीं हम होते कि वस्तुओं को उपयोग करें, हम तो जात भर है व्यवस्था देख ले। तो बिल्कुल साहब से कह दीजिए कि गुरुजी ने कह दी है, अब हम आओ तो बेन ही नो पहुंचे अपनी, सामने अपनी बेन से कह दी। बेन अगर 15 जनवरी के पहले पहुंच जाए तो आनंद आ जाए। कह दी हमारी बहन ने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान माँ साहब को भलो करे और डीएफओ साहब को भलो करे और हमारी बहन को भलो करे। अब अपन चल गए बोलगा की तरफ। आज 5100 रुपए की दान राशि, नाम तो हम भूल गए, यादव जी हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, नाम क्या है, तुलाराम जी यादव। इन्होंने 5100 रुपए की राशि गौ सेवा को दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और 2500 रुपए कल एक माता जी ने दिए थे। और जे खोए सो लगे कि गौ सेवा में हमारी राशि जाए, बिल्कुल दे सकत हो। हम झोली फैलाए हैं, हमें कोई शर्म नहीं है मांगे में, जी खुद जो कहने सो कहता रहो, हमें उपयोग नहीं करने से हमें कोई शर्म नहीं है मांगवी में। तो आप आनंद उत्सव की तरफ चलिए, बधाई गीत गा ले और बतेसा ले, और फिर कल और परों हैं तो फिर आनंद ले। अभी हमारे आज के नंद बाबा श्री राम प्रसाद जी यादव और यशोदा मैया ठाकुर जी को उठा के पल्ले में सुलाएं। और सभी अतिथियों का बहुत बहुत मान है यादव परिवार में। राम तनो जी विश्वकर्मा जी वजह धर लीजिए, गौशाला गृह मोड़ा ले आओ कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है। ना हो ये हो गए ललना, हो गए ललना। अब 2.5 बाबा हो जाए, देखो लो बधाई लूटो। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ढाई बाबा नंद के को लूटे ओई के, ढाई बाबा नंद के ये को लूटे ओई के, ओ ढाई बाबा नंद के ये को लूटे होई के। ढाई बाबा नंद के ये को लूटे ओई के।
के। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। हो गौए चराने आए जय हो गोपाल के। ओ गौए चराने आए जय हो गोपाल। हे गौए चराने आए जय हो गोपाल की। हो गौए चराने आए जय हो गोपाल के। हमारे सभी श्री ज्ञानचंद यादव जी, श्री राजेश उपमन्यु जी, श्री धर्मेंद्र अग्रवाल जी और कृष्णवास अग्रवाल जी दमोह से पधारे हैं और हमारे बूंदा मंदिर वाले पंडित जी, बहुत बहुत सबका मान है। गोविंदा आला रे आला जरा ये संभाल बदे वाला। गोविंदा आला रे आला जरा। और आज नंद महा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबके बहुत लाडले चहेते और धार्मिकता के गुणों से परिपूर्ण मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश, आप आज नंद महा महोत्सव में यादव परिवार में सम्मिलित हुए हैं। श्री राम प्रसाद जी यादव, डीएफओ साहब श्री हेमंत यादव जी और डॉक्टर साहब श्री बसंत यादव जी, प्रोफेसर साहब और पूरा यादव परिवार आपका बहुत बहुत मान सम्मान करता है और आप भी अब भगवान के बुलहुआ में सम्मिलित हो जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीदी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीदी पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो तो होगा वो स्टैंडरी को नंदोत्सव, पर जो नंदोत्सव बुंदेलखंडी को आनंद है, 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी है, अपनी भाषा को अपन को पूरे देश में लहलाने। हम तो जब मान है जब विदेशी तक के लगे के कायरे कहां से आओ, जब है बुंदेलखंडी को आनंद। अब तो बुंदेलखंडी में होंगे नंदोत्सव, सब लोग नाचना गाना खूब आनंद लूटना। जय जय। अरे चलो सखी वहाँ चालिए, अरे जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हरी मिले, सो एक पंथ दो काज। अरे के मथुरा जन में चा, मथुरा जन में चा, मथुरा जन में चा, गोकुल में बज रहे बधैया। हरि वो राजन में श्याम गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जन में चा, गोकुल में बज रहे बधैया। मथुरा जन में वैसे श्याम तो एक फिर कज्जा मंत्री जी भी मार देवे तो दिक्कत नहीं है। एक फिर कज्जा मंत्री जी मार सकत है, भगवान को तो बुलक गया है नहीं है। एक गजब करे दो, गजब करे दो
कहे राधा तुमने गजब कर दो कहे राधा तुमने गजब कर दो कहे राधा तुमने गजब कर दो कहे राधा तुमने इन बातों की लाला मानो ने बुराई इन बातों की राधा मानो ने बुराई इन बातों की लाला मानो ने बुराई इन बातों की राधा मानो ने बुराई तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई गजब कर दो कहे राधा तुमने गजब कर दो कहे राधा तुमने। हरि वो दही कहीं मानो सवरिया ने और जो कहीं मानो ये कहीं मानो कन्हैया ने और झोरे कहीं मानो कहीं मानो सवरिया ने और जो कहीं मानो कहीं मानो सबरिया ने और जो कहीं मानो। देखो ये समय को आनंद ले ले ठिकानो नैयापन को जो समय मिले है आनंद को के नहीं मिले है ऐसे तुम तो खूब आनंद ले ले जितो ले पाओ भूल जाओ तुम कुआओ जा खबर लाखों के हम तो कन्हैया के ग्वाला आए बस हरि वो। और हमारे बांके बिहारी पालने में झूल रहे हैं जो भी ठाकुर जी का पालना झुलाना चाहें वो आराम आराम से एक एक दो दो करके पालने के पास आएंगे और ठाकुर जी का पालना झुला करके पीछे को हो जाए जिससे सभी को ठाकुर जी का पालना झुलाने का अवसर प्राप्त हो। अरे एक दो तिवारी सुनाओ यादव जी के बुलकदा हो और तिवारी ने हो काय मां साहब बताओ यादव जी के बुलकदा और इतना ही तिवारी ने भाई तो कहा गज्जे का तिवारी का और अब आप सबके चहेते लाडले मंत्री महोदय भैया धर्मेंद्र सिंह जी दो शब्द अपनी जनता से अपने परिवार से चर्चा करेंगे। हरि ओम। सर्वप्रथम तो मैं भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विपिन बिहारी गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ी संख्या में हमारी जनता जनार्दन उपस्थित है, सभी को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सब इस भागवत कथा में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से भगवान का आपने गुणगान किया है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से भगवान का हमने गुणगान किया है तो हमारा भगवान कल्याण करने का भी काम करेंगे। और मैं इस कथा पंडाल में ये कहना चाहता हूँ कि
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे राधा रानी जी, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। और भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से विश्व का कल्याण करने का काम किया है, हम सब भी भगवान कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, भगवान राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन का कल्याण होने वाला है। पुनः सभी को बहुत बहुत भागवत कथा बहुत शुभकामनाएं, और अपने यादव जी जो भागवत कथा सुन रहे हैं आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से भगवत भक्ति में लीन रहें और भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। और हमारे आदरणीय विपिन बिहारी जी जिस प्रकार से कथा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बुंदेलखंडी में जिस प्रकार से कथा करते हैं और बुंदेलखंडी में विषय रखकर समझाने का प्रयास करते हैं, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं, मैं उनको पुनः नमन करता हूं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे। बोलिए भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, विपिन बिहारी महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कम शब्दों में सार गर्भित बात माननीय मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र भैया के द्वारा कि जो राम कृष्ण के बताए मार्ग हैं उन पर यह जीव चले तो निश्चित कल्याण की संभावना और निश्चित मानव जीवन सार्थक होता है। अभी को थोड़ा खाली कल बांध है, अच्छी धर ली, अब कल बांध है, बोले चल अच्छी धर ली, पन्नी में धर ली। हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास, हाँ जी दमोह के सभी हमारे ज्ञा प्रसाद दुबे जी दमोह से, उनकी पूरी टीम और आप सभी और मंत्री महोदय जी सब आरती में सम्मिलित होंगे। तो खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथों पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलिए अब भगवान कन्हैया पल्ला में है, बड़े भाव के साथ सभी आरती करेंगे और प्रसाद लेकर कल और परसों का आनंद और है। आप सब सम्मिलित रहे। राम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात कसो हो सूर्यो जायतो श्रोता द्वायुष प्रावश मुखाग्निर जायतो। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। उनकी यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन ते प्राणन ते प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजय, इन पर प्राण निछावर कीजय। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। ओ बलदाओ को जोड़ तो भैया, कनुआ कह कह बोलिया
लक्ष्मी मैया करम मुदित मन लेत बलैया करम मुदित मन लेत बलैया जय छवि नैनन में भर लीजे यह छवि नैनन में भर लीजे राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको जावे कोई सुकृति जो इनको जावे अपनो सर्वस इनको दीजे अपनो सर्वस इनको दीजे राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए कर्पूर वारम करुणावतारम संसार सारम भुजनेत्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवं भवानी शैतं नमामि अंधारी माला गुलताल मारे कपाले माला प्रतिकिरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम मारार्तिकं ममलदाय जलेने सिद्धले करणं देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम।